नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल हरियाणा में आई बाढ़ ने जहां बेहद बड़ा नुकसान किया था, तो वहीं अंबाला शहर के बीच बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। दरअसल पिछले कई दशकों से जो है वो पुराने फीडरों से ही बिजली सप्लाई होती थी, जिसके बाद बाढ़ के कारण अंबाला शहर के मुख्य इलाकों में बिजली सप्लाई पिछली बार बाधित हो गई थी, जिसके चलते लोगों को बेहद बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसी बात से सबक लेते हुए अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री असीम गोयल ने हरियाणा के अंबाला शहर के बीच पुराने फीडरों को 2 नए फीडरों से जोड़ दिया है। यानी 2 नए फीडरों का उद्घाटन जो है वो असीम गोयल की तरफ से किया गया और उनके मुताबिक अब शहर के पुराने हिस्से के बीच बाढ़ या बरसात के कारण जो बिजली की दुविधा आती थी, जो समस्या आती थी, उस समस्या से अब लोगों को निजात दिलवा दी गई है। इन 2 फीडरों के जरिए जो है वो बिजली की सप्लाई बाधित नहीं होगी, भले ही बारिश का मौसम हो या फिर बाढ़ का। जो 2 नए फीडर हैं, एक शिवाली कॉलोनी का जिसके अंदर आपका इंद्रपुरी रेलवे रोड, कलाल माजरी नदी मोहल्ला, रविदास जी बस्ती, गुरु रविदास बस्ती, घेद रोड और कोतवाली सराय और ये राधा कृष्ण कॉलोनी, ये इसमें कवर होंगे। और दूसरा जो फीडर एक नाहन हाउस के नाते, जिसके अंदर से आपके हरी पैलेस रोड है, नाहन हाउस है, कैथ माजरी है, त्रिवेणी रोड है, दो खंबा चौक है और ओल्ड सब्जी मंडी है, सर्कुलर रोड है, पालिका विहार है और रामनगर है। ऐसे एरिया लाभान्वित होंगे और लगभग इसमें 1.5 करोड़ की जो है खर्चा आया है। लेकिन इससे क्या है, शहर के अंदर जो कोर एरियाज मैंने आपको बताए हैं, इनमें अब कोई फ्लड आने से या कोई ऐसी दिक्कत आने से, जहाँ से पुराना एरिया ये फीड होता था, उनके यहाँ दिक्कत आने से तो यहाँ बिजली की सप्लाई जो है बाधित नहीं होती। वहीं असीम गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का हवाला भी दिया कि अंबाला शहर विधानसभा इलाके के बीच जो है वो 4 नए 33 केवी के सब स्टेशन और साथ ही एक 66 केवी का सब स्टेशन भी सरकार की ओर से मंजूर किया गया है और इस प्रोजेक्ट पर कुल 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने का अनुमान है। लिहाजा इसके लिए भी जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा और बिजली की समस्या अंबाला शहर से पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। मुझे लग रहा है कि पहला हमारा विधानसभा का एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है जिसमें 5 नए सब स्टेशन अभी मंजूर हुए हैं। एक 66 केवीए का है, 4 33 केवीए के हैं और इसको भी फ्लड को देखते हुए बड़ा त्वरित तरीके से मंजूर कराया गया। 66 केवी हमारा सुल्लर के आसपास के उसमें और 33 का उदयपुर रसूलपुर के पास, अद्दो माजरा के पास और एक जो हमारी घास मंडी एरिया है पुराना जो शहर का कोर एरिया, और एक मंडौर के पास, यानी जो हमारी नारायणगढ़ रोड। तो ऐसे 4 33 केवीए के भी हमारे जो हैं सब स्टेशन पास हुए हैं 66 केवीए का। उनके ऊपर भी बड़ी तीव्र गति से जो है हम जमीन तलाशने का और बनाने का जो प्रोसेस है, मंजूरी लेने का, उसके ऊपर लगे हुए हैं और उम्मीद है कि इन सब कामों के होने के बाद पूरी विधानसभा के अंदर बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित नहीं होगी, वोल्टेज की समस्या नहीं आएगी। एक क्वालिटी, अगर आप कहो बिजली की सप्लाई, वो क्वालिटेटिव सप्लाई जो है कंज्यूमर को पहुंचे। वहीं अपनी बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री असीम गोयल विपक्ष और साथ ही साथ दूसरी सरकारों पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि पहले की सरकारों ने अपने राज में सिर्फ घोषणाएं की और धरातल पर उनकी ओर से कोई काम नहीं किया गया। देखिए, पहले की सरकारों ने कभी व्यवस्था को सुधारने का काम नहीं किया, वो आते रहे, व्यवस्थाओं को बिगाड़ते रहे। मेरा क्लियर मानना है, उन्होंने कभी भी आरोपों के अलावा राजनीति नहीं की। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे लोकदल की सरकार थी, इन्होंने आरोप लगाए और राजनीति की, अपने आप को जिंदा रखा राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों के नाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार है हरियाणा में जिसने हर कोने के अंदर विकास के एक नए जो विधाओं को स्थापित किया है, हर आयामों को छूने का जो है एक सफलतापूर्वक जो है काम किया है। हर देर आए दुरुस्त आए, यानी बरसात के पूरी तरह आने से पहले अब 2 नए फीडरों के चलते जो है वो अंबाला शहर के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और साथ ही साथ बिजली सप्लाई बाधित ना होने के चलते जो है लोग आरामदेह जिंदगी बिता सकेंगे। ये बात अपने आप में बेहद सराहनीय कही जा सकती है।